राउंड में आपसे बाकी ओपिनियन लेंगे। प्रोफेसर रविकांत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, बीएसपी का चुनाव न लड़ना, क्या ये दलित मतदाताओं का जो उत्साह है और उनका जो वोटिंग पैटर्न है, इसमें वो मायूसी फैला रही है? नहीं, मुझे लगता है कि अब जो दलित मतदाता है और उसमें खास करके जो बीएसपी का जाटो मतदाता है, वो इस समय समझ चुका है कि बीएसपी अब उस तरह से लड़ने के मूड में नहीं है। उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण बाबा साहब का सम्मान है। और पार्लियामेंट के सेशन में जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा साहब का अपमान किया, और मुझे लगता है कि वो समाज, जाटो समाज सबसे ज़्यादा चेतना संपन्न है और बाबा साहब के सम्मान को लेकर के सबसे ज़्यादा एसर्ट करने वाला है। उसके जेहन में ये सवाल है कि अभी तक अमित शाह ने न तो माफ़ी मांगी है और ना ही सरकार ने कोई, तो ये मुद्दा भी है, बिल्कुल है, पर मैं तो देखता हूँ कहीं चर्चा में नहीं है। चर्चा में नहीं होगा। वो लोकसभा चुनाव के पहले संविधान का मुद्दा भी लोग कह रहे थे कि नहीं है, और मैं बराबर कह रहा था कि ये बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। मिल्कीपुर में जिस समाज की आप बात कर रहे हैं ना, जाटो समाज की, जो मायावती का समाज है, वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है इस मामले में। और मुझे लगता है कि वहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट जाए या ना जाए, मतलब मैं जो कह रहा हूं वो जाए या ना जाए, वो बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। और दलितों, ये आपके निजी विचार हैं या कोई फीडबैक के बेसिस पे बोल रहे हैं? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, आप जानते हैं कि पिछले 4-5 सवाल करना मेरा धर्म है सर। नहीं, बिल्कुल 4-5 तरह से लें। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में संभवतः मैं इकलौता व्यक्ति था लखनऊ में बैठ करके जो ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव लूज कर रही है और बड़े पैमाने पर लूज कर रही है। दिल्ली के पत्रकारों को ये बात नहीं समझ में आई। मिल्कीपुर में क्या आपका? मिल्कीपुर में आपने जो सवाल पूछा था, जो बीएसपी का वोटर है वो निश्चित रूप से बीजेपी को हराने के लिए वोट करेगा। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि सपा को वोट करेगा। सपा से अगर उसके पास तीसरा विकल्प हो तो वो उधर जाएगा। तीसरा है आजाद समाज पार्टी? नहीं, वो एक्चुअली मैंने कहा बीजेपी को हराने के लिए। अभी उसके टारगेट पर अमित शाह का वो बयान है। भाई विकल्प के तौर पर वो चंद्रशेखर को क्यों नहीं चुन सकता दलित? चंद्रशेखर लड़ाई में नहीं, तो बिजनौर सहारनपुर में उनको दिया है मैंडेट। हाँ। मैंने देखा डुमरियागंज की एक सीट पे 34-35 हजार वोट मिले थे लास्ट अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन की। अगर वहां पे चंद्रशेखर का कैंडिडेट लड़ाई में होता तो निश्चित रूप से वो जाते। और ये चुनाव सफाई का तो टूट के गया है, वोट तो काटेगा। हाँ, काटेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो स्थिति नहीं होगी। पांडे जी भी उस बात को कह रहे थे। ये वोटर तो खास करके समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। और मैं ये कह रहा हूं ना कि खुशी से नहीं जाएगा। मैं जो उस पर लगा रहा हूं ना कि खुशी से नहीं जाएगा, ये बीजेपी को हराने के लिए जाएगा। इसके अलावा बीजेपी की जो ताकत मुझे लगती है वो है अति पिछड़ा वोट। वो क्या वहां पर अति पिछड़ा में कौन? जैसे अति पिछड़ा में आपका जो निषाद, राजभर, हाँ, ये जो वोटर है, मौर्या पटेल, मौर्या पटेल थोड़ा अपर ओबीसी में आ जाता है, लेकिन उसमें जो आपका कुम्हार है, तेली है, ये जो वोटर है, इस वोटर पर नजर रखनी होगी समाजवादी पार्टी को। और समाजवादी पार्टी की जो कमजोरी मुझे दिखती है ओवरऑल, मैं यूपी के ही प्रसंग में कहूं, अपर कास्ट का वोट नहीं उनके पास। नहीं, आप तो बता रहे थे कि वो कमरे में सेफ हाउस ना, सेफ हाउस खब्बू तिवारी। और एक चीज मैं और रेखांकित कर दूं। मैं अभी जो आपने तस्वीर दिखाई, जो पूरा वीडियो था, देखिए योगी जी का जो बिहेवियर था अपने कैंडिडेट के साथ, आपने देखा, उसने पैर छुए, मतलब ऐसे लगा जैसे उसको दुत्कार रहे हो। तो ये जब मैं देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मिल्कीपुर के लोग नहीं देख रहे होंगे। आप भाव देखिए ना, वो दिखता है ना कि साहब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, और ये चीजें दिखती हैं। और इसको बहुत ज्यादा फंसी बीजेपी की कि सपा वालों की? सही बताओ। दोनों की, निश्चित रूप से दोनों की फंसी है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जो अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जो जीतेगा 27 का नैरेटिव वही सेट करेगा फिर? ये ध्यान रखो। निश्चित रूप से पीछे के सब चुनाव पीछे हो जाएंगे। हाँ, ये बीजेपी कोशिश करेगी। 27 तक यही लेके चलना पड़ेगा। बीजेपी लेके जाएगी, बीजेपी लेके जाएगी अगर जीतती है तो। वो सेकंड टाइम कहेंगे हमने डिफीट दिए अयोध्या में। और ये पार्लियामेंट में ज्यादा चलेगा। ऑलराइट, सुशील दुबे जी मेरे साथ मौजूद है। बहुत